हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, आज हम लोग बाल विकास का 13वां लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है स्मृति तथा विस्मृति। इस चैप्टर से हमारे सेमेस्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से अभी स्मृति तथा विस्मृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यह चैप्टर हम लोगों को सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों देखते हैं। इस लेसन से 3 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला लेसन जो हमारा सांख्यिकी, उससे 1 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो दोस्तों देखते हैं इसमें सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्मृति की व्याख्या कीजिए, अच्छी स्मृति के लक्षण बताइए। सबसे पहले हम लोग स्मृति के बारे में समझ लेते हैं, स्मृति है क्या चीज़। अब विस्मृति क्या है। जैसे स्मृति, जैसे हम लोग पीछे यानी भूतकाल में कुछ पढ़ चुके हैं, उसको याद करना, उसका स्मरण करना, स्मृति कहलाती है। मुख्य रूप से हम लोग इसको इस तरीके से जान सकते हैं, जैसे पीछे के ज्ञान को याद करना ही स्मृति कहलाता है। अब विस्मृति क्या है, उसी का ठीक विपरीत है। जैसे भूतकाल में पढ़ी हुई किसी चीज़ को हम लोग याद कर रहे हैं, वह याद करने में विफल हो जा रहे हैं, सफलता हमें नहीं मिल रही, उसी को भी स्मृति कहते हैं। मुख्य रूप से आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अब हम अपने सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। स्मृति की व्याख्या कीजिए, अच्छी स्मृति के लक्षण बताइए। हम लोग लिख सकते हैं स्मृति सीखने में सहायक होती है। स्मृति का मुख्य कार्य होता है किसी पूर्व अनुभव या ज्ञान का स्मरण करना। स्मृति एक सामान्य शब्द है जिसमें धारण सम्मिलित होती है। व्यक्ति के दैनिक जीवन में स्मृति के चिन्हों और चिन्ह चारों ओर दिखाई पड़ते हैं। स्मृति एक जटिल प्रक्रिया है। एक व्यक्ति अपने पूर्व अनुभवों को चेतना के रूप में मन में संचित रखता है। आवश्यक पड़ने पर व्यक्ति उसे चेतना में लाने के लिए प्रयास करता है, वही स्मृति कहलाता है। अब स्मृति की परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिया है। जैसे अगले हमारे एक वैज्ञानिक हैं वुडवर्थ, इन्होंने स्मृति की परिभाषा को बताया, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। अब अगले वैज्ञानिक हमारे रास वैज्ञानिक ने क्या बताया है। इन्होंने बताया है कि स्मृति एक जीवन अनुभव है जो पूर्व अनुभवों की स्थिति द्वारा निर्धारित होती है एवं दोनों के मध्य का संबंध स्पष्ट करता है। रायबर्न का क्या कथन है। इन्होंने बताया है अपने अनुभवों को संचित करने तथा उन्हें पुनः चेतना में लाने की शक्ति स्मृति कहलाती है। अब स्मृति के प्रभावी कारक क्या क्या हो सकते हैं। जैसे स्मृति के प्रभावी कारक हो सकते हैं, जैसे रुचि होगा, प्रेरणा हो गया, मानसिक ताजगी एवं तत्परता संबंध है। हम लोग इसको क्रमवार देखते हैं। रुचि का क्या है, स्मृति से लेन देन है। जैसे रुचि, जिन चीज़ों में हमारी रुचि होती है वे हमारी स्मृति पटल बड़ी सरलता से आ जाती है। अरुचि वस्तुएं विस्मृत होने लगती हैं। इसलिए कक्षा शिक्षण में किसी घटना या वस्तु के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करना आवश्यक है। अब प्रेरणा क्या है स्मृति में। जैसे बच्चों के अंदर जिस सीमा का प्रेरणा होती है उसी सीमा तक वह किसी वस्तु या घटना को स्मरण करने में रुचि लेता है। अगला है हम लोगों का मानसिक ताजगी या तत्परता। मानसिक ताजगी या तत्परता क्या है। जैसे दोस्तों, यदि बच्चे में मानसिक ताजगी है, उसमें तत्परता है, तो वह निश्चित रूप से स्मृति की प्रक्रिया शीघ्र, सहज, अस्थायी एवं सरल ढंग से कर सकता है। उनकी मानसिक स्थिरता सही रहेगी, वो पीछे के ज्ञान को स्मरण करके वह वर्तमान में परिवर्तित कर सकता है। अगला है संबंधता। संबंधता क्या है। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। वर्तमान से अतीत को संबंधित कर इतिहास की घटनाओं को सरलतापूर्वक बच्चों को स्मरण कराया जा सकता है। जैसे अपने गांव के किसी व्यक्ति को देखकर गांव की संबंधित अन्य बातें भी याद आ जाती हैं, उसी प्रकार से। अब अगला है जैसे शांतिपूर्ण वातावरण। कैसे स्मृति के लिए शांतिपूर्ण वातावरण क्या होना चाहिए। शांतिपूर्ण, स्वस्थ एवं प्रसन्न वातावरण स्मृति के लिए बहुत ही सहायक होता है।
जैसे कहीं शांत स्थान रहेगा तब आप लोग स्मृति स्मरण करके पीछे के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें शोर शराबा हो रहा है तो उस ज्ञान को करने में कठिनाई होगी। ऐसे वातावरण में स्मरण गति तीव्र, सहज एवं सरल हो जाती है, यानी कि शांतिपूर्ण स्थान पे। अब अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, स्मृति के विभिन्न अंग बताइए। स्मृति के प्रकार कौन कौन से, स्मृति के अंग क्या क्या है। जैसे स्मृति एक शक्ति है जिसकी सहायता से मनुष्य समस्त अनुभव या संस्कारों को मन में धारण करता है, आवश्यक पड़ने पर उसे पुनः स्मरण करता है। इस प्रकार व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों से लाभ उठाता है। मैकडूगल का कथन है, मैकडूगल ने इसे मस्तिष्क का सामान्य धारण शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। व्यक्ति इस शक्ति के द्वारा ही पुराने अनुभवों से लाभ उठाता है। स्मृति के 4 प्रमुख अंग हैं। कौन कौन से 4 प्रमुख हैं, जैसे सीखना हो गया, पुनः स्मरण हो गया, आत्मविश्वास हो गया, अगला हो गया अनुभूत बातों के आधार पर संबंध। हम इसको क्रम वाइज देखते हैं। जैसे हमारा पहला है सीखना। सीखना क्या है, स्मृति में किसी तथ्य की अच्छी स्मृति के लिए उसको याद रखना ही आवश्यक होता है। प्रयास करके ही सीखा जाता है। सीखना स्मृति का सबसे महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में गिलफोर्ड ने बताया है, यह कथन कितना सत्य है। किसी तथ्य को भली भांति याद रखने के लिए उसे अच्छी तरह से सीख लेना आधे से अधिक युद्ध जीत लेना, इन्होंने बताया गिलफोर्ड ने। अब इसमें क्या बोलते हैं, जैसे कुछ बातों को सीखने में सहायता करती है, जैसे क्या निम्नलिखित, जैसे मस्तिष्क की ताजगी, अभ्यास या बार बार दोहराना। जैसे अब मस्तिष्क की ताजगी रहेगी तो आप उसको याद रखेंगे, किसी चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो वो याद हो जाएगा। विषय वस्तु को रुचिकर बनाना, विषय वस्तु को क्रिया से संबंधित बनाना। अगर अब इसमें जैसे अगला है धारण, कैसे हम लोग धारण कर सकते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक धारण शक्ति को एक जन्मजात योग्यता मानते हैं। कुछ छात्रों की धारण शक्ति बाल्यकाल से ही अच्छी होती है। धारण शक्ति मस्तिष्क की वह शक्ति है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी संस्कार के ठहरने में सहायता करती है। यह जन्मजात शक्ति होती है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है, परंतु यह 50 वर्ष की आयु के पश्चात कम होने लगता है। रटने का कार्य बाल्यावस्था में किया जा सकता है, वृद्धावस्था में 50 वर्ष के पश्चात में रट करके अधिक याद नहीं किया जा सकता है। धारण शक्ति को कुछ तत्व प्रभावित करते हैं। ये तत्व हैं जैसे मस्तिष्क, रुचि, स्वास्थ्य, चिंतन। इसके द्वारा ही हम किसी बात को याद रख सकते हैं। अब अगला है हम लोगों का स्मृति के प्रकार में, जैसे पुनः स्मरण एवं पुनः से चेतना क्या है। व्यक्ति जब अपने मस्तिष्क में धारण किए गए अनुभव तथा संस्कारों को नवीन परिस्थितियों में फिर याद करता है तो पुनः इसे स्मरण कहा जाता है। आत्मविश्वास क्या है, किसी व्यक्ति को अपनी स्मरण शक्ति पर जितना अधिक विश्वास होता है उसे स्मरण शक्ति की हुई बातें उतनी ही अधिक याद होती हैं। आत्मविश्वास के अभाव में स्मृति एक व्यक्ति को उसी प्रकार धोखा दे सकती है जिस प्रकार की अन्य स्मृति उसे छोड़ जाती हैं। मस्तिष्क में भावात्मक अवस्था क्या है, जैसे मस्तिष्क में भावात्मक अवस्था है, किसी तत्व का स्मरण करने पर व्यक्ति की भावात्मक अवस्था पर निर्भर करता है। संवेग मनुष्य की स्मरण शक्ति कम कर देते हैं। भय, क्रोध, शोक की अवस्था में पुनः स्मरण करना संभव नहीं होता है। अगला है हम लोगों का स्मरण करने का अभ्यास। जैसे स्मरण कैसे कर सकते हैं, प्रयास करने पर ही किसी तथ्य को स्मरण किया जा सकता है। जब प्रयास करेंगे तभी किसी चीज़ को हम लोग याद रख पाएंगे। जब व्यक्ति शांत बैठा होता है तो उसके मस्तिष्क में अनेक विचार आते रहते हैं। इनमें से कुछ पुराने संस्कार की पुनरावृत्ति होती है, परंतु इस प्रकार की पुनः स्मरण की कोई उपयोगिता नहीं होती है। व्यवहार में आने वाला स्मरण वह होता है जो हम जानबूझकर प्रयत्न के द्वारा करते हैं। अगला है हम लोगों का अनुभूत बातों के आधार पर संबंध।
अनुभूत के बातों के आधार पर क्या संभव, जैसे जब दो अनुभवों या विचारों के संबंध होता है तो वह तथ्य आसानी से याद हो जाता है। यह संबंध विचारों का संबंध कहलाता है। जैसे समीपता का संबंध, समानता का संबंध, विरोध का संबंध। अगला है हम लोगों का पहचान। पहचान क्या है, जो विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं उसकी पहचान करना भी आवश्यक होता है। जैसे रास के अनुसार क्या बताएगा, पहचान हमारी सामान्य संचय शक्ति के प्रकाशन का प्रथम स्वरूप है, जिसे हम स्मृति कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे पूछा जा सकता है कि स्मृति के कौन कौन से प्रकार हैं। तो स्मृति के प्रकार हैं सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, तात्कालिक स्मृति, अस्थायी स्मृति, व्यक्तिगत स्मृति, अव्यवस्थित स्मृति, तार्किक स्मृति। इस तरीके से टोटली 11 स्मृतियाँ। हम लोग इसको क्रमवाइज देखते हैं स्मृति के प्रकार। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे स्मृति के विभिन्न अंग। स्मृति के विभिन्न अंग हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे स्मृति के प्रकार। स्मृति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जैसे स्मृति के प्रकार में हम लोग देख सकते हैं, जैसे सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति क्या है, हम लोग इसको क्रमवाइज देखते हैं। जैसे सक्रिय स्मृति, जब कोई ध्यान या घटना आवश्यक तथ्य या घटना आवश्यक पढ़ने पर तुरंत स्मरण हो जाती है, तो ऐसी स्मृति को सक्रिय स्मृति कहते हैं। अगला है निष्क्रिय स्मृति। कुछ बातें बिना किसी प्रयत्न के ही स्मृति में बनी रहती हैं, इसे निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। तत्कालिक स्मृति क्या है, किसी तथ्य को याद करने के पश्चात तुरंत याद हो जाना और उसे तुरंत दोहरा देना तात्कालिक स्मृति है। अगला है अस्थायी स्मृति। अस्थायी स्मृति क्या है, कुछ तथ्य जो एक बार स्मृति के अंग बन जाते हैं और कभी भुलाए नहीं जा सकते हैं, ऐसी स्मृति को अस्थायी स्मृति कहते हैं। अब व्यक्तिगत स्मृति क्या है, भूतकालीन व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर जो स्मृति बनती है उसे व्यक्तिगत कहते हैं। अव्यवस्थित क्या होता है, पुस्तकों तथा दूसरे व्यक्ति से सुनकर जो बातें सीखी जाती हैं उसे व्यक्तिगत कहते हैं। तार्किक है, इस प्रकार की स्मृति का आधार तर्क या चिंतन से होता है। अगला है हम लोगों का यांत्रिक स्मृति। यांत्रिक स्मृति का क्या है, कुछ कार्य स्वतः होते हैं, वे हमारी आदत के अंग बन जाते हैं, इसी कारण उसे यांत्रिक स्मृति भी कहते हैं या आदतजन्य स्मृति कहते हैं। अगला है रटंत स्मृति, जो तथ्य रट कर याद किए जाते हैं उन्हें रटंत स्मृति कहते हैं। अगला है शारीरिक स्मृति। इसे भी एक प्रकार की यांत्रिक स्मृति भी कहा जा सकता है, क्योंकि नृत्य करना, टाइप करना तथा साइकिल चलाना इस प्रकार की स्मृति को शारीरिक स्मृति कहते हैं। अगला है शुद्ध स्मृति। शुद्ध स्मृति क्या है, जैसे किसी क्रिया के द्वारा ज्ञान व्यवस्थित ढंग से सीखा जाता है, उस स्मृति को शुद्ध स्मृति कहते हैं। इस प्रकार की स्मृति को सबसे अच्छी स्मृति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्मृति करने की विधियां बताइए। स्मृति करने की विधियां, स्मरण करने की विधियां क्या है। स्मरण करने की अनेक विधियां हैं, जैसे हम लोग क्रमवाइज इसको देख सकते हैं। सक्रिय विधि, जैसे हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं, जब किसी तथ्य या तथ्यों को जोर जोर से उच्चारण करके याद किया जाता है तो यह स्मरण करने की सक्रिय विधि कहलाती है, या उच्चारण विधि भी इसे कह सकते हैं। अगला है निष्क्रिय विधि। निष्क्रिय विधि क्या है, यह विधि सक्रिय विधि की ठीक विपरीत होती है। इस विधि से याद करने में विषय वस्तु को जोर जोर से नहीं बोलना पड़ता है, इस विधि में मन में ही याद किया जाता है, निष्क्रिय स्मृति कहते हैं। अविराम विधि क्या है, इस विधि में जब कोई विषय वस्तु याद की जाती है तो बीच बीच में रुका नहीं जाता, संपूर्ण पाठ एक ही समय में याद किया जाता है। अगला है विराम। विराम विधि क्या है, अविराम विधि के ठीक विपरीत है। विराम विधि में पाठ कुछ समय तक विराम देकर याद किया जाता है। पूर्ण विधि क्या है, पूर्ण विधि में संपूर्ण पाठ तथा उसका एक ही बार में याद किया जाता है, पूर्ण विधि कहलाता है। आंशिक विधि क्या है, जैसे आंशिक विधि, यदि किसी कविता को इस विधि से याद किया जाना तो उसे अनेक खंडों में विभाजित किया जाता है
और उसके पश्चात प्रत्येक खंड को अलग अलग याद किया जाता है। इसको आंशिक विधि कहते हैं। मिश्रित विधि क्या है? मिश्रित विधि स्मरण करने की यह विधि पूर्ण विधि तथा आंशिक विधि ही मिश्रण है। इस विधि में पूर्ण तथा आंशिक विधि का समन्वय करके याद किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विधि से एक पाठ याद करना तो प्रथम संपूर्ण पाठ का याद किया जा सकता है। अगला अभ्यास। अभ्यास विधि क्या है? किसी भी विषय को बार बार दोहराना स्मरण करना सहायता मिलती है। उस विषय को स्मृति चिन्ह या दृढ़ हो जाते हैं अथवा मस्तिष्क को दोहराने में लाभ होता है। अगला है विचार सहचर्य विधि। क्या है विचार सहचर्य विधि? इस विधि में स्मरण की जाने वाली बातें संबंध कर लिया जाता है। जब किसी विषय से संबंधित स्थापित कर लिया जाता है वह विषय वस्तु अति शीघ्र याद हो जाती है। अगला है हम लोगों का प्रगतिशील विधि। प्रगतिशील विधि को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यह खंड विधि या सुधार रूप इस विधि विषय वस्तु को पहले खंडों में विभाजित कर लिया जाता है और फिर प्रत्येक खंड को क्रमशः याद कर लिया जाता है। इसे प्रगतिशील रटने की विधि में संपूर्ण विषय वस्तु को रटना याद किया जाता है। इस विधि को याद की गई विषय वस्तु शीघ्र ही भुला दी जाती है। शैशवावस्था में स्मरण करने की यह विधि उपयुक्त रहती है। शैशवावस्था में जब बच्चे छोटे रहते हैं। अगला है हम लोगों का सभी प्राय स्मरण विधि। जब कोई पाठ इस निश्चय के साथ याद किया जाता है कि परिणाम संतोषजनक होगा तो यह पाठ सरलता से याद हो जाता है। अब अगला है हम लोगों का कंठ स्थीकरण विधि। कंठ स्थीकरण विधि क्या है? जैसे अभ्यास। किसी भी विषय को कंठ स्थीकरण करने के लिए उस विषय को की याद की गई सामग्री का निरंतर अभ्यास करना चाहिए। इससे मन में उस विषय के स्मृति चिन्ह दृढ़ होते हैं। अब खंड विधि। कंठ स्थीकरण विधि में खंड विधि क्या है? जब किसी विषय को कंठ स्थीकरण करना हो तो विषय को कई खंडों में विभाजित करके याद करना चाहिए। अगला है मिश्रित विधि। इस विधि में मिश्रण करके पाठ को कंठ स्थीकरण किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है? जैसे पूछा जा सकता है स्मृति का अर्थ बताइए, यह कितने प्रकार के होते हैं? जैसे अब हम लोग विस्मृति को जैसे देख सकते हैं। जैसे किसी कार्य को किसी पहले चैप्टर को पढ़े हुए हैं उसको बाद में हम लोग याद कर रहे हैं, अगर वह याद करने में हम लोग विफल हो जाते हैं यानी असफल हो जाते हैं तो उसे विस्मृति कहते हैं। विस्मृति ठीक स्मृति का उल्टा है। अब इसके कितने प्रकार होते हैं चलिए हम लोग क्रमवाइज देते हैं। सक्रिय स्मृति। सक्रिय स्मृति क्या है? जैसे कभी कभी हम किसी अनुभव या घटना को स्मृति से निकालने का प्रयास करते हैं। हम किसी तथ्य को भुलाने का प्रयास करते हैं। दुखद अनुभव यदि मस्तिष्क से न निकल जाए तो यह व्यक्ति सामान्य व्यक्ति नहीं रह सकता है। अब इसे फ्रायड एक वैज्ञानिक है, इसे बताया है कि हम भी स्मृति की क्रिया के द्वारा अपने दुखद अनुभव को स्मृति से निकालने का प्रयास करते हैं। अगला है हम लोगों का निष्क्रिय विस्मृति। निष्क्रिय विस्मृति क्या है? व्यक्ति किसी तथ्य को याद करता है, यदि याद करने के साथ ही विस्मृति में प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। ऐसे स्वाभाविक ढंग से होता है, बिना किसी प्रयास के भी मनुष्य भूल जाता है। इसे भी निष्क्रिय विस्मृति कहते हैं। अगला है बाधा का सिद्धांत। बाधा में विस्मृति का कारण बनती है। बाधा भी विस्मृति कारण बनती है। जैसे एक विषय वस्तु को सीखने के पश्चात जब हम दूसरी विषय वस्तु को याद करते हैं तो बाधा के कारण स्मृति चिन्ह निर्बल हो जाता है, फलस्वरूप विस्मृति असंभव हो जाती है। अगला है दमन का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत क्या है? लगभग सभी दुखदायक घटना को भूलने का प्रयास करते हैं। सक्रिय विस्मृति में दमन का सिद्धांत ही कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में किस टाइप से पूछा है? विस्मृति के क्या कारण है? विस्मृति की क्या, जैसे बाधा
का उपस्थित होना, दमन का होना, जैसे हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। भावात्मक बाधा आवेग और परिस्थितियों की नवीनता के कारण भी सीखी वस्तु का विस्मरण का प्रभाव होता है। जैसे मंच पर पहली बार बोलने पर अपना रटा हुआ भाषण प्रायः भूल जाता है। समय का अभाव, अब इसमें भी स्मृति के कारण में जैसे हम लोग बता सकते हैं, जैसे समय का प्रभाव क्या है। आयु बढ़ने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी क्षीण हो जाती है। विषय की मात्रा क्या है, छोटी घटनाओं या विषय वस्तु की अपेक्षा हम बड़ी घटनाओं या लंबे विषय को शीघ्र भूल जाते हैं। इसी प्रकार सीखने की दोषपूर्ण पद्धति, यदि किसी विषय को गलत विधि से याद किया जाए तो वह शीघ्र ही विस्मृति हो जाता है। अगला है मादक द्रव्यों का सेवन। मादक द्रव्यों का प्रयोग करके मानसिक शक्ति दुर्बल हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विस्मृति का महत्व। विस्मृति का क्या महत्व है? जैसे विस्मृति स्मृति से विपरीत है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से विस्मृति भी लगभग स्मृति के समान उपयोगी है। जैसे विस्मृति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शैक्षिक उपयोगिता छात्रों को अनुपयोगी एवं व्यर्थ की बातों का भुलाकर अनावश्यक मानसिक तनाव तथा उलझनों से मुक्त रखना। अगला है कुछ अप्रिय या कष्टदायी यादों को भूला जाना ही अच्छा होता है। अगला है हम लोगों का, जो व्यक्ति बहुत सी बातें याद रखते हैं वे प्रायः उन्हें लोगों को सुना कर वातावरण को बोझिल एवं असहनीय बना देते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब इस लेसन से हमारा जो लेसन है स्मृति एवं विस्मृति, इस लेसन से अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है स्मृति का क्या अर्थ है। हम लोग लिख सकते हैं, सीखे हुए अनुभव के सीधे उपयोग को स्मृति कहते हैं। स्मृति के दो प्रकार होते हैं, जैसे अल्पकालीन स्मृति, दीर्घकालीन। अब अगला क्वेश्चन किस टाइप से अति लघु उत्तरीय में पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जा सकता है स्मृति जो कि एक जटिल मानव शारीरिक योग्यता होती है, इसके अंतर्गत होने वाले 4 प्रक्रियाओं का नाम बताइए। जैसे सीखना, धारण करना, पहचानना, पुनः स्मरण करना। थकान की परिभाषा दीजिए। थकान वह अवस्था है जिसमें शारीरिक समन्वय नहीं रहता है। थकान कितने प्रकार, शारीरिक और मानसिक, 2 प्रकार से। अगला क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है, अधिगम, धारणा, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है, स्मृति के अंतर्गत आती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर सेमेस्टर एग्जाम के लिए अपलोड होती रहेंगी, नोटिफिकेशन के लिए भी अपलोड होती रहेंगी। एक चैप्टर हम लोगों का बाल विकास में और बचा है, जो है सांख्यिकी। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस लेसन से भी हमारे सेमेस्टर एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।